पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। एक सालन बनाने से सिर्फ झगड़ा हुआ है। कह रही थी कि मैं फनाइयाँ फेंट दूंगी, मैं मतलब तबाही कर दूंगी सारी। तेजी उसने दिखाई है तो वो फौरन नीचे कूद गई। अगर वो लड़का नशा करता है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ सजा दे। तू किसी चीज़ का ख्याल कर लेती यार। इसकी मतलब 7 माह की बच्ची है, बच्ची को फेंकने के लिए सीढ़ियों की तरफ आई है। ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। पहले इसके वालिद साहब ने कहा मर गई है ना, मर जाए हमारी तरफ से, मैं कफन दफन भेज दूंगी। ठीक है, छलांग लगाई जाए तो बंदा पाँव के बाहर ही आता है, ये पाँव के बाहर नहीं चाहिए। खुदा के बंदो कुछ तो सच बोलो। जी नाजरीन, 8 मार्च को एक वाकया पेश आता है कि एक लड़की को उनके ससुरालियों की तरफ से धिक्का दे दिया जाता है छत से, और वो हॉस्पिटल में है और इल्ज़ामात लगा रही हैं कि उनके जो शौहर हैं वो नशा करते हैं और मुख्तलिफ लड़ाइयाँ झगड़ा जो है वो होते चले जा रहे थे। उनकी ननद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या हुआ था, ऐसे क्यों हालात पैदा हो गए कि धिक्का देना पड़ गया? हम में से किसी ने धिक्का नहीं दिया। सबसे पहले तो हम घर मौजूद नहीं थी दोनों, हम जॉब कर रही थी, जॉब पे जाते हैं। तो हम जब घर वापस आए तो हमें पता चला कि उसने जंप किया है। जो मौके पर मौजूद थे वो मोहल्लेदार मौजूद थे वहाँ पर, और ये उसने इससे पहले भी मतलब कोशिश की है जंप करने की। और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, धिक्का नहीं दिया। जी, इससे पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। और तब ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना मेरे भाई पर, रोमान पर, कि इन्होंने धक्का मारा है, तब भी मेरे भाई ने और मैंने इनको इतनी मुश्किलों से मतलब पकड़ा था ना। तो भाई जो है ना नीचे से आए हैं तो उन्होंने देखा कि ये जंप करने की कोशिश करी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैंने और उन्होंने इतनी मुश्किलों से इनको पकड़ा है। इस बात की गवाह ये आंटी हैं, वो भी देख रही थी ये सब, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से। और ये आगे से कह रही थी कि मैं फनाइयाँ फेंट दूंगी, मैं मतलब तबाही कर दूंगी सारी। तो तब भी हम लोगों ने इनको बहुत मुश्किलों से मतलब पकड़ा। फिर उसके बाद इनको प्यार से भी समझाया कि इस तरह की हरकतें ना किया करो। लेकिन इनके वालिद साहब को भी हमने कितनी बार मतलब कहा कि ये इस तरह मतलब करती हैं। हर बार वो ये कहते थे हमने समझाया, हम समझा रहे हैं। आप भाई को ये कहते थे आप प्यार मोहब्बत से इसको गाइड करो। मेरे भाई ने मतलब हर लिहाज से इसको गाइड करके देखा, लेकिन इसने एक जगह पर भी मतलब कभी नहीं किया कि मैं मतलब साथ खड़ी हूँ शौहर के। इसकी मतलब 7 माह की बच्ची है, अक्सर ही ये गुस्से में उसको भी मार देती थी, अक्सर ही गुस्से में उसको भी थप्पड़ लगा देती थी। लेकिन क्या मसला था इसके साथ? नफसियाती मसला तो नहीं था? हमें नहीं पता कि नफसियाती मसला नहीं था, लेकिन इनकी जो बड़ी सिस्टर है जो मैरिड, वो ये बात कहती होती थी कि इसको ना नफसियाती मसला, कहती ये घर भी इसी तरह की हरकतें करती थी, इसको 2 थप्पड़ लगते थे ना तो ये बैठ जाती थी। तो भाई को उन्होंने इजाज़त भी दी, कहती मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि ये जब इस तरह की हरकतें करें ना, इसके मुँह पर 2 थप्पड़ लगाया करें तो ये आराम से बैठ जाया करेगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि जब वो गिरी नीचे तो उसकी टांगें नीचे थी और वो कमर के बल गिर गई। हालांकि जब धिक्का दिया जाता है तो सर के बल गिरता है, खून निकलता है, मुंह ख़राब हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ क्या था उस दिन? एक सालन बनाने से सिर्फ झगड़ा हुआ है। ठीक है, सालन बनाने से इसका मूड नहीं था, इसने कहा मैंने सालन नहीं बनाना। ठीक है, तो जिस पे ना भाई ने इसको कहा कि इसको, उसने कहा मेरा दिल कर रहा तुम बना लो। तो इसने कहा बनाने गई है, इसने चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू कर दी। भाई ने कहा तेरा मूड नहीं है, आ जा। कमर से पकड़ा, अंदर लेके गया। ठीक है, उसने कहा मैं अंदर लेके गया हूँ अभी। तो इसने कहा छोड़ो मुझे, इसने धिक्का दिया भाई को ज़ोर से कि हटो पीछे। तो भाई ने एकदम कहा कि ये क्या कर रही है। तो मामा ने कहा कि तू ना ऐसा कर कि तू मुझे दे दे, मैं बना लेती हूँ, मुझे बता दे कैसे बनना है, मैं बना देती हूँ। तो कहती जाओ, भाई ने कहा मैं बाहर से खा लूँगा। तो गुस्से में कहती जा जाके बाहर से खा ले। तो ना कहती है आगे से ना मामा ने कहा मैं बना देती हूँ, वो क्यों बैठ जाएगा, क्यों तमाशा लगा रही है, ला मुझे दे दे। कहती जब सारा कुछ मैंने कर लिया है तो अपने नंबर टांगने आ गई हो। मामा ने कहा पुत्र मैंने ऐसी बात क्यों अपनी सास को ये बात करी? सास को। और जब भी ये झगड़ती थी ना, जब भी झगड़ती थी तो इसने कभी मेरी मामा को मामा नहीं कहा। ये मोहल्लेदार नीचे आंटी सब गवाएं इस बात की, कहती थी ये औरत कर करके बात करती थी। ठीक है, तो भाई को बहुत बुरा लगा। जाहिर सी बात है, वालदा भी वालदा होती है, अगर उसका उधर कोई हकूक है तो वालदा पे भी हकूक है। ठीक है, वो एकदम गुस्से में आया, उसने कहा ये तो क्या लहजा इख्तियार करिए। वो एकदम भागा है, मामा ने भाई को पकड़ लिया। भाई को पकड़ के ना उन्होंने ना भाई ने ना जोर से इसको झपट के पकड़ा है। मामा ने उसको पकड़ के ना तो जोर से 2 थप्पड़ लगाए हैं। इतनी देर में ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तो वो जो भाई हैं ना, जो वीडियो में नीचे से नजर आ रहे हैं आपको, जो इन्होंने भाग के इसको पकड़ा है, वो ऊपर आ गए हैं। उन्होंने इसको पकड़ा, उन्होंने कहा यार तू छोड़, आजा नीचे, गुस्सा ठंडा होगा। वो अक्सर ना नीचे ले जाते थे, ऊपर वाले जो भाई हैं नीचे भी जो रहते हैं वो उसको बाहर ले जाते थे। वो उसको बाहर ले गए हैं कि आजा तू हमारे साथ बाहर चल। वो अभी लेके इसको नीचे उतरे हैं। तो ये भाई यहाँ पे गेट में आया, वो कहते हैं मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ अभी। ठीक है, ये भाभी सामने ऊपर थी, इन्होंने मामा को कहा कि आंटी आप ना जाएं पानी लेके आए। तो ये गालियाँ देने लग गई है। ठीक है, और गालियाँ भी ये कौन सी देती है ये भी मुझे पता है। ठीक है, ये गालियाँ देने लगी, इसने पहले भी दी हैं और यकीन करे सामने मुकर गई है कि मैंने गालियाँ नहीं दी। ऐसे करती है ये हर चीज़ पे ना, इस कदर झूठ करके कहेगी मैंने नहीं किया,
जैसे अब इसने छलांग लगाई है, आप देखिए ये कोई छोटी बात नहीं होती, इतनी बड़ी बात होती है। मुझे धिक्का दिया गया, ठीक है, आप जगह जाके देखिए, ऊपर से धिक्का देने वाली जगह नहीं है, इतनी ऊंची दीवार है, वहाँ से किसी को जोर से धिक्का देंगे ना, वो दीवार यहाँ लग सकती है या नीचे गिर सकता है, बस ये कि सोफे पे गिर सकता है, नीचे गली में नहीं आ सकता, ठीक है। इसको ऊपर से उठा के फेंका हो तो इसकी कुछ चीज़ें भी तो टूटे ना, कहीं चोट भी तो लगे ना। कमर में लगी, आप देख रहे हैं पूरे पाँव के बाहर नीचे आ रही है, ठीक है। छलांग लगाई जाए तो बंदा पाँव के बाहर ही आता है, ये पाँव के बाहर नीचे आई है। वो भाई आए हैं, इन्होंने कहा कि भाभी ने उसको मामा को कहा कि पानी लेके आए, मामा पानी लेने गई हैं, इन्होंने ना बच्ची पकड़ के ना, बच्ची नहीं छोड़ रही थी, पहले इधर से फेंकने लगी है, इधर से बच्ची के साथ ही गिरने लगी। बच्ची को फेंकने के लिए सीढ़ियों की तरफ आई है, ठीक है। इन्होंने पकड़ा, इन्होंने कहा पागल हो गई हो, क्या कर रही हो, इधर आओ। कहती इसकी तो डिग्रियां ज़ाया करवाऊंगी ना, इस पर तो पर्चा करवाऊंगी। इन्होंने कहा भाई पे? हाँ जी, इन्होंने कहा गुस्से में है, कई बार इसने ये वॉर्न किया है, इसने कहा है कि मैं पर्चा कराऊंगी, मैं पर्चा कराऊंगी। भाई कहता गुस्से में आके शायद ऐसे ही मुझे कहती रहती है, लेकिन उसको ये मान था इसके ऊपर, उसने यही बात, वो इतना रोया, उसने कहा मुझे फिर भी मान था कि ये गिर भी गई है ना, मैं इसको संभाल, ये था कि मुझे अब संभालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये मान था कि ये मेरे पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन मेरा वो मान टूट गया इसके ऊपर। वो बहुत रोया, ये रब गवाह इस बात पे भी कि वो जितना रोया ना, अगर ये वीडियो देखेगी ना तो शायद इसको भी कोई एहसास आएगा कि इसको पता है कि वो इसके साथ कितना करता रहा है। यही ये बात है, इसके दिल में तो आएगा ना, मुंह पे बेशक ना माने, दिल में आएगा कि वो कितना करता है। तू किसी चीज़ का ख्याल कर लेती यार, मैं बाकी किसी से शिकवा नहीं करती, मैं इससे शिकवा करती हूँ कि तू हमारे साथ बैठे हुए खाए हुए पिए का कुछ तो लिहाज कर लेती। मेरी मामा तुझे बचाती रही कि तेरे पे अगर पर्चा करवा देती सुसाइड का फ़ौरन तौड़ पे, तो तुझे एडमिट नहीं करना था। इसको किसी ने एडमिट नहीं करना था, हॉस्पिटल वालों ने। मामा ने कहा कहाँ रुलेगी, तकलीफ में इतनी है, छोड़ो दफ़ा मारो, बस बच्ची की जान बचा लूँ किसी तरह। इसको गोद में पकड़ा हुआ है और कही जा रही है मरियम बेटा तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या किया, इतना गुस्सा क्यों करती है। तो इसने वहाँ से इसके घर वाले आए हैं, पहले इसके वालिद साहब ने कहा मर गई है ना, मर जाए हमारी तरफ से, मैं कफन दफन भेज दूंगा। लड़की के वालिद कह रही हैं। लड़की के वालिद साहब ने ये बात कही है मेरे भाई को फ़ोन पे, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जब हमें ये बात पता लगी मैं बड़ा दुख हुआ, मैं कहा भाई ऐसे वक्त पे साथ छोड़ना ना कोई अच्छी बात नहीं है, चलो कोई नहीं हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर मेरे जो कज़न है वहाँ पे मौजूद थे, जिनके सामने इसके वालिद साहब ने, इसकी सिस्टर ने और इसकी जो सुंबल इसकी जो बहन है उसने और इसकी वालदा ने मेरी मामा से इतनी बदतमीज़ी की, इतनी बदतमीज़ी की, आप फुटेज निकलवा सकते हैं वहाँ से हॉस्पिटल से। सुबह 5 बजे का टाइम था, इन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। फिर भी इन्होंने पूछा कि आप हमें बताओ आपने करना क्या है, संभालनी आपने है अब या हमने। कहते हम संभाल लेंगे। तो फिर ये लोग घर आ गए, तो कहते ये छोड़ के भाग गए हैं। खुदा के बंदो कुछ तो सच बोलो। अच्छा, वो बयान में ये भी कह रही है कि उनका जो शोहर है आपका भाई, वो नशा भी करता है। अगर एक बंदा नशा करता है तो वो छुपा तो नहीं रह सकता ना, आपको भी पता है मेडिकल में तो हर चीज़ आ जाती है। मैं कहती हूँ जिधर भी है, जहाँ पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उसका टेस्ट करवा लें, नशा निकल आया ना जो मर्जी सजा दें। मेरे भाई ने कभी सिगरेट भी नहीं पिया, उसको सिर्फ ज़िंदगी में एक शौक़ था पढ़ने का, बस उसने बीए किया। अब हम उसको कह रहे थे कि आगे एमए कर लो, उसके बाल आप देखें ना वाइट हो गए हैं यहाँ से सारे। वो कहता मेरी ज़िंदगी अजाब हुई पड़ी है, मैं कहाँ एमए करूँ। तो हम उसको ये कहते थे कि भाई तू आगे पढ़ ताकि तेरी अच्छी जॉब लगे, बैंक में जॉब करता है वो, ठीक है। पूरे मोहल्ले में से तो चले आसपास के लोग हैं, आप पूरे इलाके में किसी कोने से भी उसका नाम लेके पूछेंगे ना तो उसके बारे में कोई इतनी सी भी गलत बात कर जाएगा ना तो आप जो मर्जी सजा दें। बिल्कुल, हम कहते तो हैं कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन बेटों के भी नसीब अच्छे करे। आप उस वक्त मौके पे मौजूद थी? हाँ जी, मैं मौके पे मौजूद थी। चीखों की आवाज़ें सुन के मैं ऊपर गई हूँ। जब तो क्या हुआ था? उस टाइम यही ऊपर गए तो यही पता चला कि खाने से इनकी लड़ाई हुई है। आंटी ने यानी कि शंजार भी ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम खाना बना दो, मुझे पसंद है। तो ऐसे इनकी चल रही थी कि मामला। जब मैं ऊपर गई हूँ तो चीखों पुकारी इनके सुन के गई, तो उस जो लड़के की माँ है उसने शंजार भाई को मारा भी है, थप्पड़ भी 2 लगाए कि तुम नीचे दफ़ा हो जाओ, तुम गुस्से में हो। इस टाइम कुछ और ना मुँह से निकला है। उसको भाई हमारे साथ सामने ही रहते हैं, वो नीचे ले आए हैं। वो कह रहे हैं ना कि शोहर ने, देवर ने और सास ने मिलके धक्का दिया है। शोहर और देवर तो थे नीचे, सास ऊपर। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो देवर जो है वो भाग के से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। और जो शंजार भाई है उसका शोहर वो अंदर से निकला है, वो अंदर से भी बाहर यानी कि दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, वो फ़ौरन से आ गया है। अगर ऊपर भी होता धक्का दे के नीचे आने में टाइम लगता है, जैसे हमें टाइम लगा नीचे आने में। तो वो दोनों बाहर ही थे। तो आंटी उसके लिए पानी लेने के लिए गई थी। आंटी पानी लेने के लिए गई हैं तो मैंने छोटी को उसके हाथों से खींचा, पहले वहाँ से गिरने लगी है, अंदर लेके गए ज़बरदस्ती। मैंने समझाया, मैं कहा भाभी क्या हो गया, मैं कहा क्या हरकतें कर रही हो, मैं कहा इधर बैठो कोई बात नहीं। मैंने आंटी से कहा, मैं कहा आंटी आप पानी लेके आए, इसको पानी पिलाएं, ठंडी हो जाएगी थोड़ी। तो बेटी नहीं थी दे रही, मैंने नहीं देनी। कहती मैंने अपने घर जाना। आंटी ने कहा रात का टाइम है, अपने अम्मी अब्बू को बुलाओ, इज़्ज़त से जाओ यहाँ से, जो यहाँ होना था वो तो हो गया, अब तो तुम ना इज़्ज़त से जाओ। कहती नहीं मैंने अकेली जाना। आंटी ने कहा हमने अकेले नहीं जाने देना। मैं पकड़ के इसको अंदर ले गई। तो मैंने बच्ची खींच के ना आंटी को ऐसे, आंटी पानी लेके आ रही हैं तो मैंने अभी बच्ची ना आंटी को पकड़ा रही हूँ, एक हाथ में मेरी अपनी बच्ची थी तो मैं आंटी को पकड़ा रही हूँ। तो आंटी ने कहा कुड़ी किथे गई। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थी, कि उसने बिल्ली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी उसने दिखाई है, तो वो फ़ौरन नीचे कूद पड़ी है।
और अगर उसको यानी कि धक्का दिया जाए ना तो मुंह के बल गिरे, उसके आगे से कोई चीज़ डैमेज हो, उसको धक्का किसी ने दिया ही नहीं तो इसलिए वो शॉपर की तरह आके गिरी है एकदम से, कि जैसे किसी ने शॉपर यानी कि ऊपर से फेंका तो गिर गई है। आपके साथ कभी उन्होंने कोई बात की कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे साथ कभी उन्होंने बात नहीं की। वो अपने कमरे में होती थी जब भी मैं आती थी, नंद वगैरह काम वगैरह करी होती थी, आंटी हांडी वगैरह खाना वगैरह वही बनाती थी। पर मैं यही कहूँगी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। इतनी बड़ी बात कर दी। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲੇ ਵਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ। अच्छा, मरियम नवाज़ ने फ़ौरन एक्शन लिया है, फ़ौरन उन्होंने कहा है कि गिरफ़्तार कर लें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए थी? एक तरफा सवाल जवाब तो नहीं सुनते। जी, सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि देखिए उन्होंने कहा कि मैं जो है ना वो लेडीज़ उनके साथ हैं, वो वुमेंस के साथ हैं, वुमेंस का डे था, ठीक है। देखिए उन तक जो पैगाम गया है उन्होंने उसके मुताबिक एक्शन लिया है, ठीक है। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि पहले आप इन्वेस्टिगेट तो करें। अब जिन बंदों का कसूर ही कोई नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो औरत ही हो जो बेकसूर होती है, कभी कभी औरत भी तो गलत हो ही सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि मर्द हर बार ही गलत हो। मैं कहती हूँ कभी औरत की गलती होती है, कभी मर्द की गलती होती है। सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें। मेरी उनके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों भाइयों का जहाँ मर्जी से पता करवा ले, लेकिन हम भी औरतें हैं। अगर आप औरतों के साथ हैं तो हम भी तो औरतें हैं जो सड़क पे जलील हो रही हैं 3 दिन से। खुदा का वास्ता है सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट करें, सारा पता करें, फिर फैसला करें। ऐसे तो नहीं ना कह देती आती कि तो इनको उठा लाओ जैसी भी हालत में। बस ये उनसे रिक्वेस्ट है कि बस इन्वेस्टिगेट करें, पहले सारा कुछ पता करें, जिससे गवाही लेनी है गवाही ले लें। मौके पे मौजूद लोगों को भी पता है किसने वो छलांग लगाई है। अब एक बात है, जब प्रूव हो जाता है तो फिर गुनाहगार तो वो हुई ना। कितना उसने एक लड़की ने पूरा पाकिस्तान में हर जगह, लाहौर में हर जगह पे शोर मच गया। एक लड़की की इतनी सी बात झूठी बोलने की वजह से हर जगह हिल गई। मरियम नवाज़ तक भी अगर देखें उनको बताया गया तो उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन जब प्रूफ हो जाता है कि उसने बयान ही गलत दिया तो कितनी गलत बात हो जाएगी। हर तरफ हर बंदा ही गलत हो गया ना, सिर्फ उसके एक बयान की वजह से। मेरी बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और फिर फ़ैसला सुनाएं। दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने एक तरफ़ा फ़ैसला, सिर्फ उनका फ़ैसला सुनकर उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। एक दफ़ा हमसे भी सारा इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर तरीके से और फिर फ़ैसला सुनाएं। मेरी उनसे बस यही अपील है कि वो इंसाफ हमें लेकर दें। बिल्कुल। जी नाज़रीन, तो मामले का जो एक रुख था वो सबके सामने था, आज दूसरा रुख भी सामने आ चुका है। तो वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि इस केस की जो है वो मुकम्मल तफ्तीश करवाई जाए और फिर कोई फ़ैसला लिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।